नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरसी सर्किट की कुछ प्रॉब्लम्स, जिसमें हम लोग सीखेंगे चार्ज स्टडी स्टेट पे कैलकुलेट करना और करंट कैलकुलेट करना, और उसके साथ साथ हम आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट भी निकालेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज का वीडियो जेईई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, इसमें एक आरसी सर्किट दिया हुआ है, ये कैपेसिटर, रजिस्टर है, बैटरी लगी हुई है। आपको फाइंड आउट करना है कि करंट थ्रू बैटरी एट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो का मतलब स्टार्टिंग में फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें चार्ज फाइंड आउट करना है इस कैपेसिटर में फाइनली। स्टडी स्टेट का मतलब होता है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे टैकल करेंगे वो समझते हैं जरा। देखिए, करंट थ्रू बैटरी एट टी इक्वल टू जीरो फाइंड आउट करने का तरीका है कि आपको एट टी इक्वल टू जीरो पर कैपेसिटर को हटाना है और सिंपल वायर लगा देना है। कैपेसिटर को रिप्लेस कर दीजिए किससे? सिंपल वायर के साथ। रिप्लेस कैपेसिटर एज सिंपल वायर। और ऐसा करने के बाद फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए करंट थ्रू बैटरी। तो कर दीजिए। देखिए, ये बैटरी लगी हुई है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। रजिस्टर लगा हुआ है, एज इट इज। कैपेसिटर को हटाइए और एक सिंपल वायर लगा दीजिए। तो आपका सर्किट ऐसा दिखेगा। और ये क्वेश्चन बन जाएगा एकदम पुराना, जैसा आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैलकुलेट करते थे करंट। तो करंट एट टी इक्वल टू जीरो पे फाइंड आउट करना होगा कभी भी, तो आप क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे कैपेसिटर को सिंपल वायर के साथ। क्योंकि टाइम टी इक्वल टू जीरो पर कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं होता है, और कैपेसिटर अनचार्ज होने की वजह से कैपेसिटर की दोनों प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। इस वजह से हम कैपेसिटर को एक सिंपल वायर की तरह ट्रीट करते हैं। तो कैपेसिटर को हटा के एक सिंपल वायर लगा दिया, हमारा सर्किट एकदम पुराना हो गया, जैसा पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे। अब इसमें करंट कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाइए और करंट फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे देखिए, ये 6 ओम और ये 4 ओम किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। और पैरेलल में रजिस्टर को कैसे जोड़ते हैं? R1 R2, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो 24 बाय 10 कितना हो गया? 2.4 ओम। अब इसको और इसको हटा के क्या लिख दीजिए? 2.4 इधर लिख दीजिए, 2.4 ओम। उसके बाद फिर क्या करना है आपको? फिर नया सर्किट बना लीजिए, नया बन गया ये। अब आप इसको देखिए, ये 2.4 ओम और 2 ओम किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। और सीरीज में रजिस्टर्स को कैसे जोड़ते हैं? डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो आप क्या करेंगे? 2 प्लस 2.4 दैट इज 4.4 ओम। और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट। तो करंट कितनी हो जाएगी? करंट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। आपका आंसर आ गया। दैट मींस I इक्वल टू 120 बाई 44 एम्पियर। ये वो करंट है जो स्टार्टिंग में फ्लो करेगी बैटरी के थ्रू, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। स्विच कहीं भी लगा लीजिए आप, सपोज करिए कि यहाँ पे स्विच लगा है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच करंट थ्रू बैटरी इज 120 डिवाइडेड बाय 44 एम्पियर। तो ऐसे हम लोग करंट एट टी इक्वल टू जीरो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया अपना। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। चलो देखो, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी स्टेट में कैपेसिटर को ओपन कर देना है। ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि फाइनली टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, और कैपेसिटर अगर फुली चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर के साथ जो रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो अगर यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो कैपेसिटर किसकी तरह एक्ट करेगा? ओपन वायर की तरह। तो इसका मतलब क्या करना है आपको? रिप्लेस कैपेसिटर एज ओपन वायर, और यू कैन से ओपन सर्किट। रिप्लेस कर दीजिए। देखिए, कैपेसिटर को हटा दीजिए और क्या कर दीजिए? ओपन कर दीजिए ऐसे। ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 12 वोल्ट कैपेसिटर हटा के ओपन कर दिया हमने, और ये 6 ओम हो गया। कैपेसिटर को हटा के हमने सर्किट को ओपन कर दिया। तो अगर सर्किट ओपन हो गया तो यहाँ करंट कितनी हो गई है? जीरो। क्योंकि ओपन सर्किट में करंट थोड़ी फ्लो होती है, करंट तो क्लोज सर्किट में फ्लो होती है। तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। अब आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में हमें फाइंड आउट करना है चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर। अगर आपको इस कैपेसिटर में चार्ज फाइंड आउट करना है तो चार्ज फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? Q इक्वल टू CV। C आपको पता है, दैट इज 2 इंटू, बस आपको क्या पता करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस है? ये बैटरी का नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है इस कैपेसिटर की दोनों प्लेटों का। कब है ये? स्टडी स्टेट पे। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एट स्टडी स्टेट। दिस V इज व्हाट? V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट्स at t tending to infinity।
तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखा होगा। भाई इस पॉइंट को आप ए कंसीडर कर लें और इस पॉइंट को बी कंसीडर कर लें, तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए अपने को वी ए बी। तो सिंपल आप जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे वैसे कर लीजिए। सोचिए अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है तो क्या यहाँ का भी ए होगा? हाँ बिल्कुल। यहाँ का पोटेंशियल अगर बी है तो क्या यहाँ का भी बी होगा? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही है। अगर यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है दैट मींस यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। बिकॉज करंट फ्लो नहीं हो रही है दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी जीरो। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम होगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा। यहाँ का पोटेंशियल बी है तो क्या यहाँ का भी होगा? यहाँ का ए है तो क्या यहाँ का भी ए होगा? इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर की प्लेट का है वही पोटेंशियल डिफरेंस इस 6 ओम रजिस्टर का भी है। देखो ए और बी, इस कैपेसिटर का ए और बी। इसका मतलब अगर आपको यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो क्या वही हमारा वीएबी है? करेक्ट। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता चलेगा? सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट सिंपल। आप ध्यान से देखिए, इस बैटरी से जो भी करंट फ्लो होगी सपोज आई, वो पूरी की पूरी करंट इधर से पास कर जाएगी, बीच में जाएगी नहीं, क्योंकि बीच में तो सर्किट ओपन है ना। तो पूरी की पूरी करंट यहाँ से पास करके वापस से बैटरी के थ्रू फिर से ऐसे सर्कुलेट कर जाएगी। इसका मतलब ये 6 ओम और ये 2 ओम किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो उनको किस में कनेक्ट कर लीजिए? सीरीज में। तो 6 और 2 कितना हो गया? 8 ओम हो गया, सीरीज में कनेक्ट कर लिया। और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो करंट कितनी फ्लो हुई होगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? V by R, 12/8। दैट मींस कितना हो गया? 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3/2 एम्पियर सॉरी। तो इतनी करंट फ्लो हो रही है स्टडी स्टेट पे। मतलब अगर इस क्वेश्चन में मेरे से करंट भी पूछता कि फाइंड आउट करंट थ्रू बैटरी एट स्टडी स्टेट, तो उसका आंसर हम क्या देते? 3/2 एम्पियर। ठीक, फिलहाल वो हमसे पूछा नहीं गया। तो हमसे तो पूछा गया था कि चार्ज ऑन कैपेसिटर बताओ, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? वीएबी चाहिए। तो वीएबी मिल जाएगा भी वीएबी। अगर यहाँ से करंट आई फ्लो हुई है तो क्या सारी की सारी करंट इसमें गई होगी? इसका मतलब अगर वीएबी फाइंड आउट करना है तो V इक्वल टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू अभी आपने निकाली है 3/2 और आर कितना है? 6। कितना आ गया ये? 9 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 6 ओम रजिस्टर इज 9 ओम। क्या यही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे कैपेसिटर का भी है? हाँ। इसका मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी C इंटू V, 2 इंटू VAB। दैट मींस 2 इंटू 9, 18 माइक्रोकूलम। इतना चार्ज कैपेसिटर पे स्टोर हो जाएगा। कब? स्टडी स्टेट पे। तो ऐसे स्टडी स्टेट वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऐसे निकालते हैं, और करंट थ्रू बैटरी मैंने आपको बताया। तो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये आरसी सर्किट की एक अनदर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में मुझे वही चीज फाइंड आउट करनी है जो पिछले क्वेश्चन में करनी थी। चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब फाइनली एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये रहा कैपेसिटर। तो मैंने आपको क्या सिखाया? कैपेसिटर पे अगर चार्ज आपको स्टडी स्टेट पे निकालना है तो कैपेसिटर को हटा के आप क्या कर देंगे? ओपन वायर की तरह उसको लगा देंगे। तो कैपेसिटर को हटाइए और उसको ओपन कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए ओपन। ओपन करने का मतलब इसमें करंट कितनी हो गई? 0। कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। इसका मतलब जो भी करंट फ्लो हुई होगी वो सिर्फ इसी सर्किट में ऐसे सर्कुलेट कर रही होगी, इसमें कुछ भी नहीं जा रहा है। यहाँ पे 0.5 ओम है, यहाँ पे 1.5 ओम है। जो भी करंट फ्लो हो रही है, सपोज यहाँ से ऐसे करंट फ्लो हुई तो पूरी की पूरी इस बीच वाले से निकल गए, ऐसे निकल गई। यहाँ पे कोई भी करंट नहीं जा रही है। स्टेप नंबर 1। उसके बाद फिर क्या करना है? स्टेप नंबर 1 हो गया। अब आपका एम है, आपका एम क्या है? ये जो कैपेसिटर है इसका चार्ज निकालना। और चार्ज कैसे निकलता है? CV। C कितना है? 2। और V हमें नहीं पता है। और ये V कौन सा V है? ये V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एट स्टडी स्टेट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये कैसे निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस? सिंपल, जैसे रजिस्टर वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वैसे ही निकलेगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर A है, इस पॉइंट का B है, तो मेरा एम है फाइंड आउट करना क्या? VAB। जैसे आपको ये VAB मिल जाएगा तो आप इस VAB में से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको चार्ज मिल जाएगा। सोचिए अगर यहाँ का पोटेंशियल A है तो क्या यहाँ का भी A होगा और यहाँ का भी A रहा होगा। यहाँ का पोटेंशियल अगर B है तो क्या यहाँ का भी B होगा और यहाँ का भी B होगा, यहाँ का भी B होगा। सिमिलरली यहाँ का पोटेंशियल A तो यहाँ का भी A। अब आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आप इसमें करंट निकाल लीजिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिना करंट के नहीं निकले। इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये पता कर लीजिए। और वो करंट कौन सी करंट है? स्टडी स्टेट वाली करंट है, करंट एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी वाली। मान लीजिए कि यहाँ से करंट आई फ्लो हुई तो सारी की सारी करंट इधर से ऐसे निकल के घूम के इसी सर्किट में घूम रही होगी, इसमें तो कुछ भी नहीं जा रहा। तो अब ये आई कैसे निकाला जाए? तो सिंपल है, देखो इसको आप ऐसे समझिए।
आप इसमें लगा दीजिए क्या, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ आता है सबको? हाँ, तो किरचॉफ्स लॉ मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको किरचॉफ्स लॉ नहीं आता है तो मैंने किरचॉफ्स लॉ का एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो पे जाएं और किरचॉफ्स लॉ पहले पढ़ें, फिर आपको ही समझ में आएगा। तो आप यहाँ से स्टार्ट हो जाइए, वापस घूम के वहीं आ जाइए। चलिए, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, क्या इसको प्लस और इसको माइनस मान सकते हैं? करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है, ओके। बैटरी का छोटा टर्मिनल माइनस, बड़ा टर्मिनल प्लस। ऐसे इसमें देखिए करंट ऐसे जा रही है, तो करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बड़ा टर्मिनल प्लस, छोटा टर्मिनल माइनस। यहाँ से स्टार्ट हो जाइए, ऐसे चलिए। सेकेंड टर्मिनल को देखिए, सेकेंड टर्मिनल कैसा है? माइनस है। करंट कितनी है? आई। रेजिस्टेंस कितना है? 0.5। क्या लिखेंगे? 0.5 आई। आगे बढ़ जाइए, माइनस से प्लस, सेकेंड टर्मिनल पॉजिटिव, कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 5 वोल्ट, 5 लिख दीजिए। यहाँ से आगे जाइए, प्लस से माइनस जा रहे हैं, सेकेंड टर्मिनल माइनस, माइनस में कितना? 3 वोल्ट। आगे प्लस से माइनस जा रहे हैं, सेकेंड टर्मिनल माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना? आई आर। आई तो आई है, आर है 1.5, यानी कि 1.5 आई। क्या हम जहां से चले थे वहीं घूम के वापस आ गए? इक्वल टू 0। क्या माइनस 0.5 आई, 1.5 आई, इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 आई, जो कि राइट में चला जाएगा, और ये 5 में से 3 गया तो करंट कितनी आ गई? 1 एम्पियर। ये कौन सी करंट है? ये करंट है स्टडी स्टेट वाली करंट, एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी वाली करंट। अब क्या करें? हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। अब आप किसी में से सॉल्व कर लो। देखो इस वाले सर्किट को देखो ध्यान से, इस वाले को। क्या ये वाली बैटरी डिस्चार्ज हो रही है? हाँ, देखो करंट ऐसे फ्लो कर रही है। तो डिस्चार्जिंग सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता था? ई माइनस आई आर। आपको याद होना चाहिए सेल वाला कॉन्सेप्ट। तो अपने को वी चाहिए, और ई क्या है? ये 5 माइनस करंट कितनी है? 1। इसको आप थोड़ी देर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर लीजिए, तो 0.5, तो वी ए बी कितना हो गया? 4.5 वोल्ट। क्या यही हमें चाहिए था? हाँ। और अगर ये जैसे ही आपको मिल गया है, देन चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी 2 टाइम्स 4.5, दैट मींस 9 माइक्रोकूलम। दिस इज द चार्ज एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी स्टेडी स्टेट ऑन दिस कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड। ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारा आरसी सर्किट का अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। हमें आर और सी का सर्किट दिया रहेगा बड़ा सा, उसमें क्या पूछा जाएगा? टाइम कांस्टेंट, टाउ। वैसे सिंपल आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, व्हाट इज टाइम कांस्टेंट फॉर दिस सर्किट? बैटरी से जुड़ा हुआ है ऐसे, तो आप कहेंगे टाउ विल बी आर इंटू सी। सिंपल, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होते हैं, तो उनका टाइम कांस्टेंट क्या होता है? आरसी। लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें सिंपल हो सकता है कि एक रजिस्टर एक कैपेसिटर हो, या ऐसा भी तो हो सकता है एक रजिस्टर ना होके बहुत सारे रजिस्टर्स हो। तो तब उनका टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसकी एक ट्रिक है। देखिए उसकी क्या ट्रिक है वो समझिए जरा। ये ट्रिक आप अप्लाई करेंगे किसके लिए? टू फाइंड आउट टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। तो इस ट्रिक में क्या करना होता है? स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम आपका ये होता है। और एक और बात, ये ट्रिक सिर्फ उसी क्वेश्चन में अप्लाई होगी जिसमें एक कैपेसिटर होगा, ओनली फॉर 1 कैपेसिटर। एक कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस में ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना होगा? रिप्लेस कर दीजिए आप, रिप्लेस बैटरी बाय अ सिंपल वायर। ये ट्रिक है, इसको ऐसे ही याद रखिएगा आप लोग। बैटरी को किसकी तरह हम लोग को कन्वर्ट कर देना है? बैटरी को सिंपल वायर की तरह। जहां भी बैटरी लगी होगी, जैसे ये बैटरी, इस बैटरी को हमें किसमें कन्वर्ट कर देना है? सिंपल वायर में। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में हमें कैलकुलेट कर लेना है क्या? आर इक्विवेलेंट। किसके अक्रॉस? अक्रॉस कैपेसिटर। अक्रॉस कैपेसिटर, ध्यान से देखिए, अक्रॉस कैपेसिटर लिखा मैंने, अक्रॉस बैटरी नहीं है। बस यही 2 स्टेप है। और जैसे ही आपको आर इक्विवेलेंट मिल जाए, तो आप आर इक्विवेलेंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ? सी के साथ। तो आपको क्या मिल जाएगा? टाइम कांस्टेंट। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ज्यादातर जेईई मेंस में पूछता है, नीट में भी पूछ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना होता है? बैटरी को सिंपल वायर की तरह कन्वर्ट कर देना होता है। और फिर स्टेप नंबर 2 में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है किसके क्रॉस? कैपेसिटर के क्रॉस। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर देना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर के क्रॉस निकालना है, गलती नहीं कर देना। तो ये 2 स्टेप अगर आपको आते हैं तो आप किसी भी आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ और इसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड आउट टाइम कांस्टेंट। इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा? तो जो मैंने आपको समझाया बस वही करना है। स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या समझाया था? बैटरी को क्या कर दीजिए? बैटरी को हटा के एक सिंपल वायर लगा लीजिए। बैटरी को हटाइए, सिंपल वायर लगा लीजिए, और बाकी का सर्किट जैसा है वैसा कॉपी कर दीजिए। और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या फाइंड आउट करना है? स्टेप नंबर 2 में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस फाइंड आउट करना है?
कैपेसिटर के क्रॉस। बस यही 2 स्टेप हमें करने हैं। ये कॉपी कर लीजिए, जो रजिस्टर यहाँ लगे हुए हैं, ये यहाँ पे लगा हुआ है एक आर, इसको भी कॉपी कर लीजिए। देखिए बैटरी को मैंने हटा दिया, बैटरी को रिप्लेस करके एक वायर लगा लिया, और अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। किसके अक्रॉस? इसके अक्रॉस। आप इस कैपेसिटर को ए और बी भी लिख सकते हैं, मतलब इस कैपेसिटर की प्लेट को आप क्या लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए ए और यहाँ लिख लीजिए बी, ऐसे कर लिया करिए सिंपल। कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के नाम लिख लीजिए ए और बी। अब आप ये सोचिए कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस दिस ए बी। ये ए और बी क्या है? कैपेसिटर ही तो है। अरे उसी की प्लेटों के नाम ही तो है। हमने आपको स्टेप नंबर 2 में क्या समझाया था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है, तो वही तो निकाल रहे हैं हम। ए और बी कैपेसिटर की प्लेटों के नाम है, तो बस हो गया क्वेश्चन। अब क्या है, देखो ये आर और ये आर किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। क्या हो गया? 2R। ओके, तो नया बना लीजिए 2R, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ये ए एक रजिस्टर है, ये बी है, फिर एक रजिस्टर है जिसका नाम आर है, फिर एक इधर रजिस्टर लगा हुआ है जिसका भी नाम आर है। अब क्या करना है? अब ये 2R और ये आर किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में, तो उनको पैरेलल में जोड़िए। पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं? 2R इंटू आर बाई 2R प्लस आर, दैट विल बी 2R बाय 3। तो इसको और इसको हटा के क्या लिख लीजिए? 2R बाय 3, और उसके बाद जो ये चीज लिखी हुई है ए बी, उसके साथ एक रजिस्टर आर है, ये रजिस्टर आर है, ये रजिस्टर आर है। अब क्या करना है मुझे? ये 2R बाई 3 हो गया है ना, 2R और आर, ये 2R बाई 3 हो गया। ये वाला रजिस्टर ये रहा, ये वाला रजिस्टर ये रहा। अब ये 2R बाई 3 और ये आर सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज में जुड़े हैं तो कैसे जोड़ेंगे इसको? डायरेक्ट जोड़ देंगे भाई, 2R बाई 3 प्लस आर, तो एक नया सर्किट बन जाएगा 2R बाई 3 प्लस आर, दैट विल बी 5R बाय 3। तो नया सर्किट बना लीजिए 5R बाय 3, और यहाँ ए है, ये बी है। अब ध्यान से देखिए, ये 5R बाई 3 और आर ये किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कैसे करते हैं? पैरेलल में सॉल्व करने का तरीका R1 R2 दैट मींस 5R बाई 3 इंटू आर डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर क्या आएगा? 5R स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा? 8R, दैट मींस R इक्विवेलेंट इज 5R बाय 8। क्या मुझे R इक्विवेलेंट मिल गया अक्रॉस कैपेसिटर? हाँ, जैसे ही आपको R इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर मिल गया है, नाउ टाइम कांस्टेंट विल बी R इक्विवेलेंट इनटू C, दैट मींस आंसर इज 5RC बाय 8। इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर है 5RC बाय 8। ये सर्किट का टाइम कांस्टेंट है। तो इस तरीके से टाइम कांस्टेंट निकालने का ये मेथड है। ऐसे हम लोग टाइम कांस्टेंट निकालते हैं। बैटरी को सिंपल वायर बना लीजिए, और कैपेसिटर की प्लेटों का नाम ए और बी लिख लीजिए, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के क्रॉस फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए, आप उसको कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। ये हमारे सामने आरसी सर्किट की एक और प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में मेरे से ये पूछा गया है कि फाइंड आउट चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब चार्ज ऑन द कैपेसिटर स्टडी स्टेट पे नहीं पूछ रहा है, अब कब पूछ रहा है? चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी पूछ रहा है। मतलब आप इस स्विच को क्लोज कर दीजिए, और क्लोज करने के बाद एट एनी टाइम टी आप चार्ज का फंक्शन निकालिए। स्टडी स्टेट पे पूछा होता तो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था स्टडी स्टेट पे चार्ज कैसे निकालते हैं। कैपेसिटर की दोनों प्लेटों को ओपन कर देते हैं, ओपन करने के बाद करंट फाइंड आउट करेंगे, और कोशिश करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर निकालना, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सी के साथ, तो आपको चार्ज मिल जाता है स्टडी स्टेट का। लेकिन ये स्टडी स्टेट का चार्ज नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि चार्ज किसी भी टाइम टी पे बताओ। तो अब आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। आपको याद है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी फॉर आरसी सर्किट क्या होता था? Q इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाय टाउ। जनरल फॉर्मूला फॉर चार्ज एट एनी टाइम टी। आरसी सर्किट का चार्ज ऐसे ही फाइंड आउट करते थे, किसी भी टाइम टी का। अगर टाइम टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे पूछा जाए तो चार्ज कितना होगा? क्यू मैक्स। चार्ज पूछा जाए एट टी इक्वल टू 0, चार्ज कितना होगा? 0। लेकिन हमसे पूछा गया चार्ज एट एनी टाइम टी। तो अब हमारे सामने दो वेरिएबल है। देखो कौन कौन से वेरिएबल है? एक तो अगर मुझे ये चीज पता चल जाए और ये टाउ पता चल जाए, क्या अगर मुझे ये दोनों वैल्यूज पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा? हाँ। अरे यही तो हमें चीजें नहीं पता है। ये क्यू मैक्स क्या है? क्या ये क्यू मैक्स चार्ज एट स्टडी स्टेट है, जो मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूं पहले ही? मतलब जो आपको पहले क्वेश्चन कराया था उसकी जरूरत है आपको इस क्वेश्चन में। वो अगर आपको आता है तो चार्ज आपको पता चल जाएगा। कौन सा वाला? मैक्सिमम चार्ज, जो कि कब होता है? मैक्सिमम चार्ज कब होता है? एट स्टडी स्टेट। तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था वो फॉलो करना है आपको। और उसके बाद मैंने आपको टाइम कांस्टेंट भी निकालना सिखाया था। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। जेई एडवांस में पूछेगा या जेई मेंस में भी पूछ सकता है। ये जेई मेंस और जेई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स है।
अगर आपको चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी चाहिए तो क्यू मैक्स निकालना आपको आना चाहिए और टाइम कांस्टेंट भी निकालना आना चाहिए। दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाया है, दो अलग अलग क्वेश्चन में जो हमने सिखाया था, वही दोनों कॉन्सेप्ट इस सिंगल क्वेश्चन में है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्यू मैक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फॉर क्यू मैक्स क्या सिखाया था मैंने आपको, क्यू मैक्स कैसे निकलता है। क्यू मैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कैपेसिटर को ओपन कर देना होता है, क्योंकि क्यू मैक्स तभी होता है जब स्टेडी स्टेट आता है। कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज, वैसे तो कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज कभी नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए कि 99% चार्ज हो गया, तो 99% चार्ज कब होता है, स्टेडी स्टेट पे फाइनली। तो कैपेसिटर को ओपन कर दीजिए, और अगर ये ओपन हो गया तो यहाँ करंट क्या हो गई, जीरो। इसका मतलब अगर इस बैटरी से करंट निकली हुई आई तो सारी की सारी करंट यहाँ से सर्कुलेट होके वापस से आ गई होगी, उसमें तो गई नहीं। क्या हम बता सकते हैं ये आई क्या होगा, बिल्कुल, दिस आई विल बी वी बाय आर। वी कितना है, ई, और रेजिस्टेंस कितना है, ये सीरीज में है, आर प्लस आर टू आर। दैट मीन्स करंट थ्रू बैटरी इज आई बाय ई बाय टू आर। करंट मिल गई मुझे। तो जैसे आपको करंट मिल जाए, अब आपका एम क्या है, अब आपका एम ये है कि ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए, क्योंकि चार्ज निकालने के लिए, क्यूमैक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, सी और वी। वी कौन सा वी, कैपेसिटर की दोनों प्लेटों का वी। तो यहाँ का पोटेंशियल ए, तो यहाँ का कितना ए, यहाँ का कितना ए, यहाँ का बी, तो यहाँ का कितना बी, यहाँ का कितना बी। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हाँ, आई इंटू आर। और जो पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर का होगा क्या वही कैपेसिटर का भी है, हाँ, मिल गया आंसर। तो वी ए पी विल बी आई इंटू आर। आई की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाई आर कर दीजिए, तो आंसर आया ई बाई टू। क्या मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर मिल गया, हाँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वी सी के साथ। तो क्यू मैक्स विल बी, क्यू मैक्स का आंसर क्या आया, सी ई बाय टू। मिल गया, एक आंसर मुझे मिल चुका है। कौन सा आंसर, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज सी ई बाय टू। एक आंसर मिल गया, बस एक वेरिएबल और मिल जाए तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कौन सा वेरिएबल, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट निकालना मैंने आपको कैसे सिखाया था। फॉर टाइम कांस्टेंट मैंने बोला था बैटरी को रिप्लेस करके एक सिंपल वायर लगा लीजिए। सिंपल वायर लगाने के बाद अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस। मतलब कैपेसिटर की प्लेटों के नाम रख दीजिए ए और बी, जो यहाँ पोटेंशियल है वही यहाँ है, वही यहाँ। मतलब अब आपको इस ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और जैसे ही आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सी के साथ। तो क्या मिल जाएगा, टाउ। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सिंपल सीरीज पैरेलल सर्किट है, ये आर और ये आर पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आर और आर पैरेलल में जोड़ो तो क्या आएगा, आर बाई टू हो गया। उसके बाद फिर ये आर बाई टू और ये वाला आर सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनको डायरेक्ट जोड़ लीजिए। तो आर प्लस आर बाई टू दैट इज 3r/2। आर इक्विवेलेंट मिल गया हमें, और जैसे ही हमें आर इक्विवेलेंट मिल गया तो क्या हमें दूसरा आंसर भी मिल गया, टाउ। टाउ विल बी आर इक्विवेलेंट इनटू सी, दैट इज 3rc/2। और जैसे हमें टाउ और क्यूमैक्स की वैल्यूज मिल गई, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे। कौन सी जनरल इक्वेशन, ये आपके सामने जो लिखी हुई है, ये पुट कर दीजिए इसमें। तो q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t विल बी क्यूमैक्स, क्यूमैक्स इज ce/2, ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ, टाउ इज 3rc/2। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको, दैट इज ce/2, 1 माइनस e की पावर माइनस, ये 2 पर पहुंच गया, 2t/3rc। दिस इज चार्ज एट एनी टाइम t। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये इक्वेशन हमें बता रही है कि कैपेसिटर में किसी भी टाइम t का चार्ज क्या है। आप यहाँ पे t की वैल्यूज चेंज करते जाइए, आपको कैपेसिटर का चार्ज मिलता जाएगा। t की वैल्यू 0 रख दीजिए तो 1 माइनस 1 विल बी 0, मतलब कैपेसिटर शुरू में अनचार्ज था। t की वैल्यू इनफाइनाइट रख दीजिए तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट इज 0, दैट मींस कैपेसिटर का फाइनल चार्ज ce/2 है। एट एनी टाइम t की वैल्यू रख लीजिए। पूछा जाए फाइंड आउट चार्ज ऑन कैपेसिटर एट t इक्वल टू 2 सेकंड, t की जगह तो रख लीजिए, मिल जाएगा। तो इस तरीके से आरसी सर्किट की प्रॉब्लम्स में चार्ज एट एनी टाइम t कैलकुलेट करते हैं। अब एक सवाल ये भी हो सकता है, फाइंड आउट करंट एट एनी टाइम t। आप इस इक्वेशन को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। अरे भाई करंट एट एनी टाइम t चाहिए तो q को डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dq/dt। ce/2 को ऐसे ही लिख लीजिए एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x, तो माइनस 2t/3rc। और इसका फिर से कर लीजिए तो t का 1 हो गया, माइनस 2/3rc। और इसको इधर ले आइए तो 2 से 2 कट हो गया, दैट इज ce बाय, सॉरी यहाँ प्लस हो, दैट इज ce बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3rc e की पावर माइनस 2t/3rc।
सी से सी कट गया, दैट इज करंट एट एनी टाइम टी इज ई बाय 3R ई की पावर माइनस 2T बाय 3R। क्या हमें करंट एट एनी टाइम टी भी पता चल गया? हाँ, अगर ये पूछा जाता। फिलहाल मैंने नहीं पूछा था तो मेरा सॉल्यूशन यहाँ तक है, अगर पूछा जाए तो आप उसको डिफरेंशिएट करके जो आंसर आएगा वही आपका करंट एट एनी टाइम टी होगा। तो ये था आज का वीडियो बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही जुड़े रहिए और भी वीडियोस के लिए। धन्यवाद।